सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट। अभी के लिए गाइस बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कहां सीढ़ियों पर सिल्वर कलर के कपड़े पहने एक बंदा अपीयर होता है जो कि सीधा दूसरी स्टोरी पर आकर बैठ जाता है। अब गाइस के साथ ही वो सिल्वर कलर के कपड़े पहना हुआ बंदा वहां पर आकर जब इधर उधर देखता है तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि उस बंदे के अपीयरेंस, उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और उसकी आंखें भी हैरान कुन हद तक सफेद थी, उनमें काले डॉट्स ही नहीं थे। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओयन की तरफ आने लगता है और शाओयन से इजाजत मांगता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। अब गाइस शाओयन उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही वो शाओयन के सामने बैठ जाता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन उस बंदे को घूर कर देखने लगता है क्योंकि गाइस शाओयन अच्छे से जानता था कि वो इस बंदे से पहले कभी भी नहीं मिला। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल में टियानहुआ जुंजी की आवाज आती है और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी थोड़े बहुत घबराए हुए थे और वो शाओयन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए केयरफुल रहो, इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन समझ जाता है कि टियानहुआ जुंजी ने उसको वार्न तो कर दिया है और ये बंदा कोई आम सा बंदा नहीं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बड़े ही स्माइल के साथ उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सीट पर कब्जा तो नहीं किया हुआ, अगर तुम बैठना चाहते हो तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, मेरे पास और भी बहुत सारे मामला है जिनको मैंने हल करना है और अभी के लिए मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। और इसके साथ ही गाइस शाओयन वहां पर खड़ा हो जाता है और उसे गुड बाय कहता है। अब शाओयन वापस पलट कर जाने लगता है लेकिन इसके साथ ही वो शाओयन को रोक कर कहता है कि अभी के लिए क्या तुम्हें डर नहीं लगता उस 9 हेवनली लाइटनिंग प्रोविजन फॉर्मेशन से जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के 3 एल्डर्स ने बनाई थी, और अभी के लिए तुम ये ना कहना कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। अब गाइस वो सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए बंदा ये सब बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा था जिससे कि वहां पर बैठे सभी के लोग सुन लेते हैं और वो शाओयन की तरफ घूर घूर कर देखना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने काला कपड़ा अपने सर पर ओढ़ा हुआ था और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी के लिए ये बंदा कहीं ये शाओयन तो नहीं। अब इधर शाओयन भी उसके भी ये सारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन उस बंदे से कहता है कि अभी के लिए तुम कौन से ग्रेट बीइंग हो और मुझे पहले अपना नाम बताओ, क्योंकि अपना नाम छुपाना ये किसी भी एक्सपर्ट का स्टाइल नहीं होता और किसी भी स्किल पर्सन का ये आदत नहीं होती। जिस पर गाइस वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं खुद को स्किल पर्सन नहीं मानता और अभी के लिए मैं जो यहाँ पर आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे किसी चीज की डिमांड करने वाला हूँ। जिस पर गाइस शाओयन अपनी आंखें घुमाकर थोड़ा गुस्से में उसे कहता है कि कौन सी चीज तुम मुझसे डिमांड करना चाहते हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी बॉडी में दाओकी को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ ही वो दिल में सोचता है कि वो जो बैड इंटेंशंस के साथ आते हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन जिनकी इंटेंशंस गुड होती हैं वो मेरे सामने नहीं आते और ये बंदा सीरियसली मुझे टारगेट कर रहा है और इसकी ये हरकत से मुझे नहीं लगता कि ये मेरा फ्रेंड होगा। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन से कहता है कि 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी, जो सुनकर गाइस शाओयन के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन ही खड़े होकर उसे कहता है कि क्या तुम विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के कोई बंदे हो। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा शाओयन से बड़े ही आराम से कहता है कि मुझे कुछ लोग टियान ली जी के नाम से जानते हैं। और अभी के लिए गाइस आसपास के लोग जब ये नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये टियान ली जी फी टियान ये तो विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का हेड है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड निकालकर बिना किसी टाइम जाए किए सीधा उस बंदे के सर पर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड दे मारता है। लेकिन गाइस इसके साथ ही वो वहां से साइडवेयर हो जाता है और शाओयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड जिस टेबल से टकराती है वो टेबल राख का ढेर बन जाता है। अब गाइस वो बंदा शाओयन की तरफ स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझ जैसे बूढ़े को इस तरह से ट्रीट करना ये काफी बुरा है, तुम काफी बुरे लड़के हो। अब इसके साथ ही गाइस वो सिल्वर कलर पर्सन शाओयन की तरफ अपनी उंगलियों से एक लाइटनिंग ग्लो फेंकता है जिस पर गाइस शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड आगे कर देता है। लेकिन गाइस वो लाइटनिंग ग्लो शाओयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड से होता हुआ सीधा उसके हाथों में घुस जाता है। जिस पर साथ ही गाइस शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाल लेता है और शाओयन की हेवनली फ्लेम उस लाइटनिंग ग्लो को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देती है। जिस पर गाइस वो बंदा शाओयन की हेवनली फ्लेम देखकर कहता है कि ये तो सच में एक हेवनली फ्लेम है। लेकिन गाइस अभी के लिए वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है तो हेवनली फ्लेम, लेकिन ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में कौन से नंबर पर आती है मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह की हेवनली फ्लेम कभी देखी ही नहीं। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि शाओयन ने जो फ्लेम का मुजाहरा किया था वो थी उसकी ग्लेज लोटस आर्ट फ्लेम जो कि उसने फॉलन आर्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के मिलाने से बनाई थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बिना किसी टाइम जाए कि अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है और इसके साथ ही वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का पूरी स्पीड के
साथ यूज़ करने के बाद यूज़ करता है और इसके साथ ही वो अपनी बोन विंग्स को भी बाहर निकाल लेता है और वहाँ खिड़की के जरिए से बाहर निकल जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी और सभी के लोग वहाँ बैठे बैठे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके साथ ही वो बुढ़ा जो कि सिल्वर कलर के क्लॉथ पहने हुए वहाँ पर बैठा था वो कहते हैं कि ये वाकई में ही 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है जो कि इस लड़के ने अभी भी मेरे सामने शो की। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा अभी के लिए उसे जल्दी नहीं थी, वो अपनी पूरी वाइन एक ही झटके में गटक जाता है और बड़े आराम से उसे टेबल पर रखकर खड़ा हो जाता है। और इसके साथ ही वो एक कोल्ड स्मेल के साथ कहता है कि शाओयन आज के दिन तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। और इसके साथ ही वो कहता है कि जैसे कि एल्डर ली ने और बाकी के 2 एल्डर्स ने मुझे बताया कि इस लड़के की बॉडी में हेवनली फ्लेम्स हैं और अभी के लिए मुझे लगता है कि ये जो हेवनली फ्लेम मैंने देखी ये उन दोनों की हेवनली फ्लेम का मिक्सचर है। लेकिन इस तरह का की मेथड कहाँ से आ गया जिसने के 2 हेवनली फ्लेम्स को इस लड़के की बॉडी में कैसे मर्ज करके रखा हुआ है। मैंने इस तरह की मेथड के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना और ना ही अपनी लाइफ में कभी देखा और ये की मेथड वाकई में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का हेड था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही गाइस वो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। अब गाइस शाओयन के और फीतियान के वहां से जाने के बाद वहां पर बैठे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो आज इस लेजेंडरी ओल्ड डीमन से मिलेंगे। और अभी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये और सरप्राइजिंग बात ये कि ये ओल्ड डीमन अभी के लिए शाओयन का पीछा कर रहा है। अब इसके साथ गाइस वहां पर बैठे लोग मजीद कहते हैं कि अभी के लिए हमें लगता है कि ये छोटा लड़का शाओयन आज इसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है क्योंकि ये जो ओल्ड डीमन फीतियान है हमें ने सुना था कि काफी सालों पहले इसकी स्ट्रेंथ दोजोंग क्लास के 8 स्टार पर थी और पूरे सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थर्न रीजन में अगर इस बंदे का नाम ले लिया जाए तो इस बंदे की सारी काम ऑन द स्पॉट ही पूरे किए जाते हैं। और इस तरह का ट्रीटमेंट और इस तरह का रुतबा किसी भी पर्सन को मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेगा और बहुत ज्यादा खुश होगा। अब गाइस इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को जो कि उस बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी से बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलता है और अभी के लिए गाइस वो जंगल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि वो बुढ़ा जो कि अभी के लिए किसी जवान लड़के की तरह दिख रहा था फी तियान, वो मुझे नहीं लगता कि उसने अभी के लिए गिव अप किया होगा मेरा पीछा करने से। अब इसके साथ ही शाओयन मजीद कहता है कि उस बुढ़े ने मुझे आखिर ढूंढ के ऐसे लिया क्योंकि मैंने यहाँ तक आते आते बहुत सारे जंगलों से मैंने रास्ता काटा और बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से और सहराओं से मैं गुजर कर आया हूँ, तो ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा कि मुझे यहाँ तक आकर ढूंढ लेना। और विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के हेड ने आखिर मुझे ढूंढा कैसे। अब गाइस शाओयन सोचते हैं कि कहीं विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन ने यहाँ पर स्पाई तो नहीं छोड़े हुए जिन्होंने कि मेरी खबर पहुंचा दी हो, लेकिन इतने जल्दी इस बंदे ने मुझे ढूंढ लिया ये इम्पॉसिबल है क्योंकि स्पाई को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते भी काफी सारा टाइम लग जाना था और विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन यहाँ से कोसों दूर है। इसने जरूर किसी और चीज का यूज करके मेरी एग्जैक्ट पोजीशन का यहाँ पर पता लगाया होगा। अब गाइस शाओयन को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा डेंजरस फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी और अभी के लिए गाइस वो दिल ही दिल में घबराना स्टार्ट हो गया था और ये फीलिंग शाओयन को तब आई थी जबकि टाइम ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट ने उस पर हाथ रख दिया था और उसे पकड़ने लगा था। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि अभी के लिए टियानहुआ जुनजी की स्ट्रेंथ के साथ भी हो सकता है कि मैं इस बंदे का मुकाबला ना कर सकूं, बस मुझे इस बंदे को हराने के लिए एक्सटरमिनेशन फायर लोटस का यूज करना पड़ेगा जिससे कि मेरी खुद की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। और अभी के लिए बेहतर यह है कि मैं पूरी कोशिश करूं कि मैं अपने एक्सटरमिनेशन फायर लोटस का यूज ना ही करूं तो अच्छा है। अब गाइस जब काफी देर तक वो बंदा शाओयन के पीछे नहीं आता तो शाओयन को लगने लगता है कि उस बंदे ने अभी के लिए शाओयन का पीछे छोड़ दिया है। अब गाइस शाओयन जैसे ही ये सोचता है और कहता है कि लगता है कि वो बंदा पीछे हट गया, लेकिन गाइस इसके साथ ही वो बंदा शाओयन के सामने एक माउंटेन पीक पर अपीयर हो जाता है और वो शाओयन से हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और इस बंदे को देखने के बाद शाओयन के गाइस रंग ही उड़ जाते हैं और शाओयन की फटकर हाथ में आ जाती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने बहुत सारे कांड किए थे, लगता है कि आज उन सारे कामों का बदला देने का टाइम आ चुका है। अब गाइस शाओयन वहां पर रुक जाता है और वो कहता है कि इस बुड्ढे की स्पीड तो मुझसे भी ज्यादा फ्रेटनिंग है। और अभी के लिए गाइस शाओयन काफी ज्यादा घबरा चुका था और इसके साथ ही वो बंदा शाओयन से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है और तो तुम्हारे पास ये मिस्टीरियस बोन विंग्स भी
हैं, लेकिन अभी के लिए तुमने किसी गलत बंदे से स्पीड का मुकाबला कर लिया। अभी के लिए तुम मुझसे स्पीड में जीत ही नहीं सकते। अब गाइस ये बात फी तियान कह रहा था, जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का हेड था। अब गाइस शाओयान इधर उधर देखता है और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और इसके साथ ही वो उससे चलाकर कहता है कि अभी के लिए तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। जिससे के साथ ही गाइस वो बुड्ढा जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का हेड था और उसका नाम फी तियान था, वो शाओयान से कहता है कि अभी के लिए तुम वो 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी वो मेरे हवाले कर दो। और अभी के लिए मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में वो चारों के स्क्रोल्स लग चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है उन सबको प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम उन्हें एक चीज के बगैर प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते और वो तुम्हारे पर वेस्ट जाएंगी। जिस पर गाइस शाओयान उस बुड्ढे से कहता है कि अभी के लिए अगर मैं तुम्हें 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी तुम्हारे हवाले वापस कर दूं तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जो सुनकर गाइस फी तियान हंसने लगता है और इसके साथ ही वो एक स्टेप लेता है जिससे कि वो शाओयान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और अभी के लिए गाइस वो शाओयान से 100 फीट दूर था, और इसके साथ ही वो हंसते हुए शाओयान से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास एक की मेथड भी है जिससे कि तुमने एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में मर्ज करके रखा हुआ है। अगर तुम वो की मेथड मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब गाइस शाओयान ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और इसके साथ ही गाइस वो सोचता है कि ये फ्लेम मंत्रा यही तो मेरी ग्रेटेस्ट स्पोर्ट है, और अगर इस बंदे ने मुझसे फ्लेम मंत्रा छीन लिया तो और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इसने मेरी लाइफ को छीन लिया मुझसे। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयान के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो अपना की मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है वो किसी आउटसाइडर के हाथ ऐसे ही दे दे, और इवन के विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेड के जो कि उसका दुश्मन माना जाता है। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान शाओयान के एक्सप्रेशन देकर कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी के लिए एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है, और अभी के लिए मैं उसकी एग्जिस्टेंस को सेंस भी कर पा रहा हूँ, लेकिन एक स्पिरिचुअल बॉडी अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल बॉडी होती है। अगर वो स्पिरिचुअल बॉडी अपनी फिजिकल बॉडी में होती तो मैं यहाँ से चला भी जाता, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब गाइस ये बात सुनने के बाद टियानहुआ जुनजी का दिमाग सटक जाता है, और गाइस ये बात टियानहुआ जुनजी की प्राइड को जा लगती है, और इसके साथ ही टियानहुआ जुनजी शाओयान की स्टोरी रिंग में से बाहर आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे ये लफ्ज तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हैं। अभी के लिए अगर मेरे पास मेरी एक्चुअल बॉडी होती तो तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं थी कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाते। अब गाइस जब फी तियान टियानहुआ जुनजी को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और वो कहता है कि ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लगता है कि ये जब जिंदा था तो ये 2 जोन क्लास का एक्सपर्ट था। अब गाइस टियानहुआ जुनजी की बात सुनने के बाद फी तियान बिना किसी डर के उसे कहता है कि हीरो कभी भी अपनी ओल्ड अचीवमेंट्स को मेंशन नहीं किया करते, और अभी के लिए मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल नो कहता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि जब तुम जिंदा थे तुम कितने ज्यादा ग्रेट थे और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अभी के लिए तुम सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी हो जो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओयान से कहता है कि शाओयान अभी के लिए जल्दी से वो 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी जो कि मेरी विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन का है वो और अपना की मेथड मेरे हवाले कर दो जो कि तुम प्रैक्टिस करते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और सुन लो ये स्पिरिचुअल बॉडी ये तुम्हारी लाइफ को बचा नहीं सकती मेरे हाथों। अब इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी इस बात पर थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, और वो हंसते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा कमी कुत्ता जो कि 2 सॉन्ग क्लास के 8 स्टार पर है वो इस तरह से मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी शाओयान से कहते हैं कि शाओयान अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं इस बंदे को ब्लॉक करता हूँ और रोकता हूँ। अब गाइस शाओयान टियानहुआ जुनजी की ये बात सुनकर थोड़े बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयान को पता था कि ये फी तियान है तो हरामी, लेकिन फी तियान ने जो भी कहा था वो सच था, क्योंकि टियानहुआ जुनजी अभी के लिए गाइस स्पिरिचुअल फॉर्म में थे और वो फी तियान के सामने टिक नहीं थे पाएंगे, क्योंकि अगर फी तियान और टियानहुआ जुनजी आपस में फाइट करते हैं तो टियानहुआ जुनजी के जीतने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान के एक्सप्रेशन देखकर टियानहुआ जुनजी शाओयान को दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है, मैं सिर्फ इसको रोकूंगा, और ये जो मेरी रिंग है तुम्हारे पास इसमें मेरी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है और मेरे पास अपना मेथड है इस बंदे को रोकने का और इसको बजाने का डोल की तरह। अब गाइस शाओयान ये सुनकर थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है, और इसके साथ ही गाइस वो टियानहुआ जुनजी की बात पर हाँ में सारा ला देता है, और इसके साथ ही वो एक डायरेक्शन में अपने बोन विंग्स खोलकर टियानहुआ जुनजी के कहने पर बड़ी स्पीड में जाने लगता है। और अभी के लिए गाइस शाओयान को समझ आ गई थी
थी कि टियानहुआ जुंजी के लिए छोटी सी हेल्प शाओयन ही होगा और लास्ट होप भी शाओयन ही होगा। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान जब शाओयन को वहां से भागता हुआ देखता है तो वो शाओयन के पीछे शाओयन का पीछा करने लगता है, लेकिन इसके साथ ही गाइस उसके आसपास जो स्पेस थी वो फटना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी फी तियान से कहते हैं कि बहुत साल हो गए मुझे फाइट किए हुए किसी ऐसे से जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आज के दिन मुझे टेस्ट करने दो अपनी सारी स्किल्स को। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक लंबी सी स्वॉर्ड बना लेते हैं, जिस पर गाइस फी तियान हंसते हुए टियानहुआ जुंजी से कहते हैं कि चाहे तुम मुझे ब्लॉक ही क्यों ना कर लो, लेकिन अभी के लिए वो लड़का वो मेरी पाम से बचकर भाग ही नहीं पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान जोर जोर से हंसने लगता है और इसके साथ ही उसके सर पर आसमान में बहुत बड़े बड़े बादल छा जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा लाइटिंग आना शुरू हो जाती है। और गाइस अभी के लिए ये ओल्ड मैन ये इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि ये अपनी दावकी का यूज करने की वजह से ही नेचुरल एनर्जी से कम्युनिकेट कर पा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस फी तियान अपने हाथ पर एक लंबा सा स्पेयर अपीयर कर लेता है और इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी फी तियान की ये स्ट्रॉन्ग स्किल देखने के बाद जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस उनकी बॉडी से उनकी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलना शुरू हो गई थी और फिर वो बड़ी ही स्पीड से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को लिए फी तियान की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही टियानहुआ जुंजी वहां से मूव करते हैं तो आसपास की स्पेस फटना शुरू हो गई थी। और दूसरी तरफ गाइस फी तियान भी हंसते हुए टियानहुआ जुंजी के अटैक को रोकना शुरू कर देता है अपने स्पेयर से। और जैसे इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो गाइस वहां पर जो माउंटेन्स थे वो टूट जाते हैं और हर तरफ दरारें आ जाती हैं जमीन में और आसमान में बहुत सारी शॉकिंग एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल जाती हैं। अब गाइस इन दोनों की सिर्फ एक ही अटैक से और एक ही एक्सचेंज के ब्लो से वहां पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो सोचो आगे क्या होगा। अब गाइस ये स्ट्रेंथ शाओयन जो कि वहां से भाग रहा था वो भी देखता है और वो कहता है कि इन दोनों के अटैक से जो स्ट्रेंथ निकली है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अभी भी पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन गाइस उसकी वहां से निकलने की स्पीड अभी भी नहीं कम होती और वो लगातार वहां से उड़े जा रहा था और उस फी तियान से जितना दूर हो सके जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन सोचता है कि टियानहुआ जुंजी ने शाओयन को लिए काफी ज्यादा टाइम निकाला है और शाओयन को वहां से भगाने के लिए। और फिर शाओयन पीछे मुड़कर फी तियान से कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड अभी के लिए मैं आज के दिन को और आज के दिन के ग्रज को याद रखूंगा और आने वाले टाइम में मैं इसका तुम्हें 100 टाइम पूरा करके तुम्हें रीपे करूंगा। और अभी के लिए गाइस शाओयन को बहुत ज्यादा गुस्सा था उस बुड्ढे पे, क्योंकि उस बंदे ने डायरेक्ट ही शाओयन के फ्लेम मंत्रा को टारगेट किया था, जिसकी वजह से शाओयन का पारा 7वें आसमान पर जा चुका था। लेकिन गाइस अभी भी शाओयन अपने गुस्से की वजह से पीछे नहीं मुड़ता और टियानहुआ जुंजी की फाइट में नहीं जाता, वो अभी भी वहां से भागे जा रहा था टियानहुआ जुंजी के कहने के मुताबिक। अब जैसे ही गाइस शाओयन 20 मिनट तक लगातार वहां से अपने बोन विंग्स खोलकर उड़े जा रहा था तो शाओयन के सामने स्पेस फट जाती है और उसमें से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलती है। और गाइस अभी के लिए ये और कोई नहीं बल्कि टियानहुआ जुंजी थे, जो कि थोड़ी देर पहले फी तियान को रोकने के लिए पीछे रुक गए थे और शाओयन को बचाने के लिए। और अभी के लिए गाइस टियानहुआ जुंजी के एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा था कि टियानहुआ जुंजी की थोड़ी सी हालत खराब है। और अभी के लिए जो फाइट टियानहुआ जुंजी और फी तियान के दरमियान हुई 20 मिनट्स तक, लगता है कि उससे टियानहुआ जुंजी को थोड़ा बहुत इफेक्ट भी हुआ है। अब इसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुंजी जल्दी से शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा और टेलीपोर्टेशन का यूज करना होगा स्पेस के थ्रू। और अभी के लिए सिर्फ अलाइड दोजुन क्लास का एक्सपर्ट ही टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं दोजुन लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल बॉडी कभी कभी ऐसा कर पाती है। और वो फी तियान उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है, वो जल्दी यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए हमें निकलना होगा। जिस पर गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है, लेकिन अगले ही पल में वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो ओल्ड फेलो उसने फिर मेरी लोकेशन का लगता है पता लगा लिया, लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि उसके पोजीशन में है और जिससे कि वो डायरेक्ट ही मेरी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अब गाइस शाओयन की बात सुनने के बाद टियानहुआ जुंजी भी हाँ में सर ला देते हैं और वो भी गौर से सोचने लगते हैं। और अभी के लिए उन्हें याद आता है फी तियान की ये बात जो कि वो शाओयन से कह रहा था कि तुम आज के दिन मुझसे बचकर जा ही नहीं पाओगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन टियानहुआ जुंजी से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कोई भी ऐसी ट्रैकिंग सील नहीं है जो कि उस बुड्ढे ने लगाई हो, जिससे कि वो मेरी लोकेशन का इजीली पता लगा आया हो। तो ये कौन सी चीज है जिससे कि वो यहाँ पर मेरी लोकेशन को लॉक कर पा रहा है। लेकिन इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिमाग में एक बत्ती जलती है और इसके साथ ही वो अपनी स्टोरेज रिंग में से वो चारों के स्क्रॉल निकाल लेता है जो कि थे 3000
3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी के स्क्रोल, और जब वो उन्हें अपने हाथों में लेता है तो शाओयन उन चारों के स्क्रोल को एक डायरेक्शन में फेंक देता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, अब मैं देखूंगा कि तुम मेरे पीछा कैसे करते हो। और शाओयन उन चारों के स्क्रोल्स को एक को किसी डायरेक्शन में, एक को किसी और डायरेक्शन में, और तीसरे को तीसरी डायरेक्शन में, और चौथे को चौथी डायरेक्शन में फेंक देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन फिर कहता है कि बुड्ढे कहीं के फी त्यान, अभी मैं देखूंगा कि तुम मेरा पीछा कैसे कर पाते हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद स्पेस में हलचल होती है और वहां पर वही सिल्वर कलर फिगर जो कि फी त्यान था वो आ जाता है। और अभी के लिए गाइस उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और अभी के लिए उसे स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ रही थी कि वो चारों के स्क्रोल जिनका वो यूज करके शाओयन की लोकेशन को ढूंढ पा रहा था वो चारों डायरेक्शन में बिखरे पड़े हैं। तो अभी के लिए वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि लगता है कि वो ब्रैड उसने डिस्कवर कर लिया कि मैं उसे किस तरह से ढूंढ पा रहा था और उसने इस तरह का ट्रेशर यहीं पर छोड़ दिया। अब गाइस ये सोचने के बाद फी त्यान का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था और अभी के लिए गाइस वो कहते हैं कि इस लड़के ने चारों के स्क्रोल्स को अलग-अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। अगर मैं इनको ढूंढने लग जाऊं तो हो सकता है कि दूसरे स्क्रोल किसी और के हत्थे लग जाएं और तब के टाइम मेरे लिए और मसला बन जाए, क्योंकि ये 3000 लाइटनिंग लुनरी बॉडी मेरे विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अभी भी ये बुड्ढा शाओयन के उसकी मेथड फ्लेम मंत्रा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। और फिर फी त्यान एक लंबा सांस भरकर गुस्से में खुद से कहता है कि ब्रैड, अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटी सी ट्रिक का यूज करके मुझ जैसे चीफ को अंडर एस्टिमेट कर लोगे? तो ये तुम्हारी भूल होगी। तो गाइस अभी के लिए ये भूल किसकी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो वीडियो यहीं पर करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।